ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेसी रिलेशन इन ग्रुप्स। कॉन्जुगेसी रिलेशन इन ग्रुप्स क्या चीज़ है? वो कहता है लेट जी बी अ ग्रुप। अब बेसिकली कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है, अगर मैं कहूँ मैं एक ग्रुप जी ले लूँ, उसका कोई भी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी उठा लूँ, तो ए जी इनवर्स इस टाइप का कोई भी एलिमेंट जो है ना, फॉर जी बिलोंगिंग टू जी, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट, अगर मैंने जी से एक एलिमेंट ए उठाया है, तो जी ए जी इनवर्स टाइप का जो भी एलिमेंट होगा फॉर जी बिलोंगिंग टू जी, वो क्या लाएगा? ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट ऑफ ए और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी। वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए। वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए। किस एलिमेंट से? कॉन्जुगेट ऑफ ए है बाय जी। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि जी का हम कोई सा एलिमेंट ए उठा लें, तो इसका मतलब है ओके, अगर मैं यहाँ लिखूँ जी वन इनवर्स, ये क्या लाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए बाय जी1। अगर मैं कोई एलिमेंट जी2 लिखूँ, जी टू इनवर्स, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए बाय जी2, या ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी1 एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी2। ये जी1 एलिमेंट्स आप कहाँ से उठा रहे हैं? जी1 एंड जी2 आप बिलोंगिंग टू जी उठा रहे हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसफॉर्म ऑफ ए और कॉन्जुगेट ऑफ ए। सपोज मैं कहती हूँ मैं एनी टू एलिमेंट्स जे के उठा लेती हूँ, ए और बी, तो ये दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कब होंगे? अगर जी में एक जी बिलोंगिंग टू जी, एक ऐसा जी एग्जिस्ट कर जाए कि जिसके लिए क्या हो कि जी इनवर्स जो है ना वो इक्वल बी के आ जाए, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट्स ए और बी जो हैं वो आपस में क्या हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, कि बी क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ ए है। तो यहाँ देखिए हमारे पास यही डेफिनेशन लिखी हुई है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास जी भी या ग्रुप जी, आपके पास कोई ग्रुप है पर यानी ए बिलोंगिंग टू जी से बिलोंग करने वाले किसी एलिमेंट के लिए जी इनवर्स, जी वाला जी भी आप कहाँ से ले रहे हैं? जी में से। इस तरह का कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए इज कॉल्ड कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाय जी। उसके बाद आ जाएं, वो कहता है कि अगर टू एलिमेंट्स हम लें, ऑब्वियसली हमने देखा कि जी इनवर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए होता है, या जी इनवर्स जो होता है वो ट्रांसफॉर्म ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट हम बी ले रहे हैं जो हम इक्वल ले रहे हैं जी इनवर्स की, ऑब्वियसली ये बी इसके इक्वल है, तो बी क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो यहाँ वो यही डेफिनेशन नेक्स्ट देता है, टू एलिमेंट्स ए बी, अगर कोई से दो एलिमेंट्स जी से बिलोंग करते हैं, ये आपस में कॉन्जुगेट कब कहलाएंगे? टू एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू जी आर सेड टू बी कॉन्जुगेट। ये दो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट कब कहलाएंगे? इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंगिंग टू जी, कि अगर जी से बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए बी इक्वल आ जाए जी इनवर्स के, तो हम क्या कहेंगे? ए और बी आपस में क्या हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं। ये तो डेफिनेशन थी कि कोई से दो एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कब होंगे? किसी ग्रुप में आप कोई से दो एलिमेंट्स, हमने सिंपली क्या देखा है कि हम ए बी एक ग्रुप में से उठा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप में से उठाए गए दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट कब होंगे? हमने उसकी डेफिनेशन देख ली। उससे रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, हम थ्योरम की तरफ आते हैं। अब वो कहता है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने का क्या मतलब होता है? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, मतलब हमने कहा सपोज ए और बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, तो मतलब इनके दरमियान क्या है? रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है। हम क्या कहेंगे? अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है। तो हम अगर वो इनके दरमियान जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है, फिर वो कहता है कि इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ना वो ये होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके होंगे अपने जो है वो डिस्क्रीट, आई थिंक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट का, उसमें आपने कहीं ना कहीं ये लाजमी पढ़ा होगा कि अगर एक एलिमेंट कॉन्जुगेट, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो,
अब वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो। अगर एक रिलेशन जो है वो तीन चीज़ों को फुलफ़िल करता हो, मतलब वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, अब वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब रिलेशन कॉन्जुगेसी रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन होने से क्या मुराद है कि हम क्या कहते हैं कि अगर ए बी के कॉन्जुगेट है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये है, वो कहते हैं रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, यानी उसने रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी की बात की है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या है? वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब वो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि अगर रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने से क्या मुराद है कि हर एलिमेंट इट्सेल्फ खुद के कॉन्जुगेट लाजमी होगा, क्योंकि हमने कहा कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने से क्या पता चलता है कि हर एलिमेंट इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट लाजमी तौर पे होगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ये तो एक चीज़ हो गई कि हर एलिमेंट ग्रुप का, इसका मतलब है हम ग्रुप से बिलोंग करता हुआ कोई भी एलिमेंट उठा लें वो मस्ट अपने आप के कॉन्जुगेट लाजमी तौर पे होगा, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं सिमेट्रिक होना क्या होता है? वो सिमेट्रिक होने का कह रहा है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि अगर ए बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो बी ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। मतलब अगर ए को हम कहते हैं कि ए है, यानी जैसे हमने यहाँ कहा कि यहाँ पे हमने कहा था कि बी कॉन्जुगेट होगा ए का अगर ये रिलेशन होल्ड हो जाए, ठीक है। अगर बी ए का कॉन्जुगेट हो तो मस्ट ए भी बी का कॉन्जुगेट होगा, मतलब कॉन्जुगेसी में सिमेट्रिक रिलेशन होल्ड होता है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन होती है ट्रांजिटिव होने की, कि अगर वो कहता है ए और बी कॉन्जुगेट हैं, ए बी कॉन्जुगेट है ए का और सी कॉन्जुगेट है बी का, तो मस्ट है कि सी कॉन्जुगेट ए का होगा। अब उसने ये कहा कि कॉन्जुगेसी में सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड होता है। तो बेसिकली उसने फ़िलहाल क्या बताया, उसने एक थ्योरम, इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं आपको यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ऑन कैंपस लेक्चर में इसका प्रूफ करवाऊंगी। यहाँ तक तो उसने जो चीज़ें डिफाइन की उसने सिर्फ यही कहा रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप के अगर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। कैसे होता है ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रूफ जब इसका करेंगे तब बताऊँगी। आप ऑलरेडी शायद आप डिस्कस कर चुके हों कि कोई भी जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, कोई सा भी जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो ग्रुप की पार्टीशन करता है। अब पार्टीशन से मुराद क्या है? पार्टीशन से मुराद ये है कि सपोज़ मैं यहाँ क्या कहती हूँ कि मेरे पास एक ग्रुप जी है, ठीक है, या मैं इसको ले लेती हूँ S3। मुझे पता है S3 में एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, 6 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होता हुआ ये ग्रुप है। वो कहता है कि मैं इसके हर एलिमेंट की, पहले मैं इस ई के लिए ई के कॉन्जुगेट्स चेक कर लूँ, ठीक है। ई के कौन कौन से कॉन्जुगेट्स आते हैं, ई के कॉन्जुगेट्स का सेट, जो जो ई के कॉन्जुगेट्स आएंगे वो मैं सारे एक सेट में लिख लूँ। फिर मैं ए के कॉन्जुगेट्स चेक कर लूँ कि ए के कौन से कॉन्जुगेट्स हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। फिर मैं ए स्क्वायर के कॉन्जुगेट्स चेक कर लूँ, ठीक है। फिर मैं बी के कॉन्जुगेट्स देख लूँ, फिर ए बी के कॉन्जुगेट्स देख लूँ, फिर मैं ए स्क्वायर बी के कॉन्जुगेट्स देख लूँ, मतलब मैं हर एलिमेंट के कॉन्जुगेट्स देख लूँ, ठीक है, कि इसके कॉन्जुगेट्स कौन से आ रहे हैं। जो एलिमेंट्स ई के कॉन्जुगेट में आएंगे वो सारे के सारे एक सेट में, जो ए के कॉन्जुगेट में आएंगे वो सारे एक सेट में, जो ए स्क्वायर के कॉन्जुगेट में आएंगे वो सारे एक सेट में। अब वो कहता है कि जो इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि कॉन्जुगेट अगर एक, अब वो कहते हैं कि हम बेसिकली जो इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने कहा कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप की पार्टीशन करता है। मतलब एक क्लास में आने वाले जो वो अगर सपोज़ इतना हम कहते हैं कि एक क्लास में आ गया तो इतना एक क्लास में आएगा, इतना एक क्लास में आ गया, हमने ये सपोज़ किया है। इन शॉर्ट के कोई से ऐसे सबसेट्स इसके मिल जाएंगे, इस S3 के कोई से ऐसे सबसेट्स मिल जाएंगे जिनका हम यूनियन लें तो हमें S3 मिल रहा हो और ये आपस में डिसजॉइंट सबसेट्स हों। इसको कहते हैं कि किसी ग्रुप की पार्टीशन करना। ये जो है ना, ये क्या कहलाती है? ग्रुप की पार्टीशन कहलाती है। कि हम क्या करें कि अगर कोई ऐसे सबसेट्स मिल जाएं कि जिनका हम यूनियन लें तो S3 मिल रहा हो, लेकिन उनको जब हम इंटरसेक्शन आपस में लें तो वो डिसजॉइंट सेट्स हों। इन सेट्स जो यानी कि ऐसे डिसजॉइंट सेट्स जिनका हम यूनियन लें तो हमें S3 मिले, S3 के लिए पार्टीशन कहलाती है।
और उसने कहा कि जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी से जो सेट्स मिलते हैं, मतलब एक एलिमेंट अगर कुछ दूसरे एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट है तो हर एलिमेंट के जब हम कॉन्जुगेट्स चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लें कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका क्या मतलब है कि वो ग्रुप के एलिमेंट्स की पार्टीशन, ग्रुप की पार्टीशन करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, यहाँ पे उसने यही बात लिखी हुई है कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप बीइंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस जी इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करता है, मतलब अब एक इक्विवेलेंस क्लास कौन किस में पार्टीशन करता है, मतलब एक इक्विवेलेंस क्लास अगर हम कहते हैं हमारे पास एक इक्विवेलेंस क्लास आ जाए, हम कहते हैं ये एक हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास सपोज आती है सी ए इक्विवेलेंस क्लास शो करेगी ए के सारे कॉन्जुगेट्स को, सी बी इक्विवेलेंस क्लास शो करेगी बी के सारे कॉन्जुगेट्स को। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये क्या करेंगी, ए के कॉन्जुगेट्स बी के कॉन्जुगेट्स ये क्या करेंगे, ये ग्रुप की पार्टीशन करेंगे, मतलब इन सेट्स के यूनियन को जब लेंगे तो हमें S3 मिलेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेसी रिलेशन का। ओके, उसके बाद वो कहता है इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप्स, अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो। अब हमने देखा कि कोई से दो एलिमेंट्स जो हैं बी इज इक्वल ए और बी वो आपस में कॉन्जुगेट कब होते हैं, जब बी इक्वल आ जाए जी इनवर्स के, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको इस तरफ ले आऊँ जी इनवर्स को, मेरे पास क्या आ जाएगा, बी जी इज इक्वल्स टू जी ए। मैंने सिंपली जी को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, बी जी इज इक्वल्स टू जी ए, ठीक है। जबकि ये अब अगर आप देखें, अगर हमारे पास ग्रुप अबेलियन हो तो हमारे पास कंडीशन ये होल्ड होती है ए जी इज इक्वल्स टू जी ए। हमें यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स लेने नहीं पड़ते, ए जी इज इक्वल्स टू जी ए आता है, बी जी इज इक्वल्स टू जी बी आता है। ये तब होता है जब हमारे पास ग्रुप क्या हो, एक अबेलियन ग्रुप हो। लेकिन अब ये किस केस में होता है, जब हमारे पास ग्रुप अबेलियन ग्रुप हो। अगर हमारे पास ग्रुप ही अबेलियन ग्रुप, अगर इसका मतलब है कि अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कॉन्जुगेट नहीं होगा, बल्कि हर एलिमेंट इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट आएगा थ्रू दिस रिलेशन। मतलब हमारे पास सिर्फ यहाँ ए जो है ना वो सिर्फ इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट आएगा, ए किसी और एलिमेंट के कॉन्जुगेट नहीं आएगा अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो। तो हमारे पास हमने ये डिस्कस किया है अबेलियन ग्रुप का केस कि इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप हमारे पास हर एलिमेंट इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट होगा, कोई से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होंगे। मतलब अगर एक मैं एलिमेंट ए लेती हूँ और एक बी लेती हूँ, मैंने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाए तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होंगे, बल्कि हर एलिमेंट इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर हर एलिमेंट की क्लास सी ए उठाती हूँ तो उसमें एक एक इट्सेल्फ एलिमेंट आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो जब हम अबेलियन ग्रुप ले रहे होंगे तो उस अबेलियन ग्रुप की उतनी ही कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी जितने उसके एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एलिमेंट की सेपरेट कॉन्जुगेसी क्लास बनेगी, एक एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप। पहले हमने केस डिस्कस किया था अबेलियन ग्रुप्स का, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप। अब वो कहते हैं मैं एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप उठा दूँ, अगर मुझे पता है कि अगर मैंने कोई सा ग्रुप उठाया है उसके किसी भी आर्बिट्रेरी ग्रुप के सिर्फ उन एलिमेंट्स का, अब मैंने अभी ऊपर जैसा डिस्कस किया कि एक अबेलियन ग्रुप में हर एलिमेंट चूँकि दूसरे के साथ कम्यूट करता है, यही वजह है कि कोई से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं हो पाते, बल्कि हर एलिमेंट सिर्फ इट्सेल्फ के कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ क्या कहता है कि अगर हम कोई सा एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप उठाएं तो उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ इट्सेल्फ पे कॉन्जुगेट हो रहे हों। ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स, मतलब हम कहते हैं अगर ग्रुप जी है, हम ए उठाएं ग्रुप का वो एलिमेंट, अगर ग्रुप का एलिमेंट वो वाला एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता हो। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने अगर ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस लिया तो मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस आई प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के। मैंने देखा कि इसमें से जब हम यही चेक करते हैं सेंटर निकालते वक्त हम देखते हैं वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों। हमने देखा कि इसका जो सेंटर है वो हमारे पास आता है प्लस माइनस आई, मतलब ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। तो
तो वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हों, उन एलिमेंट्स का जो कॉन्जुगेट है वो सिर्फ इटसेल्फ वही एलिमेंट आता है। मतलब अगर मैं आई का कॉन्जुगेट निकालूंगी, आई की कॉन्जुगेसी क्लास लिखूंगी तो उसमें सिर्फ आई ही आएगा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली मैं माइनस आई की कॉन्जुगेसी क्लास लिखूंगी तो उसमें भी सिर्फ माइनस आई ही आएगा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। मतलब वो एलिमेंट्स जो सेंटर से बिलोंग कर रहे होते हैं या जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, उनके कॉन्जुगेसी क्लास में इटसेल्फ वही एलिमेंट्स आते हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आता। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो सेंटर में आ रहे होते हैं या उनको सेंट्रल एलिमेंट्स कहते हैं, सेंट्रल एलिमेंट्स भी कहते हैं, उन एलिमेंट्स को सेल्फ कॉन्जुगेट भी कहते हैं। सेल्फ कॉन्जुगेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उन एलिमेंट्स का उनके अलावा कोई कॉन्जुगेट नहीं होता। मतलब आई चूँकि सेंट्रल एलिमेंट है तो आई की कॉन्जुगेसी क्लास में आई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली माइनस आई जो है वो क्या है, वो भी एक सेंट्रल एलिमेंट है तो उसमें भी माइनस आई के अलावा कोई कॉन्जुगेसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो माइनस आई के अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इसके कॉन्जुगेट हो। तो इसको सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी कहते हैं, सेंट्रल एलिमेंट्स भी कहते हैं और इन्वेरिएंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ तक तो था कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं। अगर हम एक अबिलियन ग्रुप लें तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होंगी, और अगर हम एनी आर्बिट्रेरी ग्रुप लें तो उसके सेंट्रल एलिमेंट्स जो हैं उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होंगी। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरम पे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।